हेलो फ्रेंड्स, करेक्ट गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीईटी की फर्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। सीईटी की जो पहली क्लास रहेगी, आज की क्लास पहली क्लास होगी और हरियाणा सीईटी का जो एग्जाम है अगस्त में होने वाला है। तो आज सीईटी की जो क्लास का पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने, डार्विन जीव विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, बायोलॉजी। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का जनक कौन है, डार्विन। नंबर 2 है अरस्तु। नंबर 3 ऑप्शन में क्या है, नंबर 3 ऑप्शन में है एडवर्ड जेनर। नंबर 4 ऑप्शन है, नंबर 4 ऑप्शन न्यूटन। इसका राइट आंसर बताओ कि बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो बायोलॉजी का फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु ने बायोलॉजी बनाया था। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था। सी ऑप्शन के बारे में बता रहा हूं। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। और बायोलॉजी का जनक कौन है, अरस्तु। और डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था, जैव विकास सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था, जैव विकास सिद्धांत। किसने दिया था, डार्विन वैज्ञानिक ने दिया था। ये तीनों ऑप्शन की डिटेल बता दी। और बात करते हैं न्यूटन की। तो न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, न्यूटन को कहा जाता है। भौतिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, न्यूटन को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, कवकों का अध्ययन क्या कहलाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कवक क्या होते हैं। कवक को अंग्रेजी में फंगस कहा जाता है। कवक को अंग्रेजी में फंगस कहा जाता है। फंगस क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है जिसको, सूक्ष्म जीव को अंग्रेजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कवक की स्टडी, जो कवक होते हैं, कवक को अंग्रेजी में फंगस या फफूंदी, ऐसे बोलेंगे, हिंदी में फफूंदी भी कहा जाएगा, कवक या फफूंदी। इसकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, इसकी स्टडी क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, निम्नोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ऐसे ऑप्शन है। तो आपके सामने इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। फाइकोलॉजी क्या है, फाइकोलॉजी होता है शैवाल का अध्ययन। फाइकोलॉजी क्या होता है, शैवाल का अध्ययन। शैवाल होता है अंग्रेजी में एल्गी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। और माइकोलॉजी क्या होता है, कवकों का अध्ययन होता है। निम्नोलॉजी, निम्नोलॉजी एक अलग स्टडी होगी। एस्ट्रोलॉजी आपने पढ़ा होगा, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र के बारे में होता है एस्ट्रोलॉजी। इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर आपको डिटेल से पढ़ना है, सूक्ष्म जीव की अगर आपको कंप्लीट क्लास देखनी है तो चैनल में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां जाके आप उस क्लास को अच्छे तरीके से देख सकते हो। ये था सेकंड क्वेश्चन। आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पादप कोशिका और जंतु कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण अलग होते हैं। पादप कोशिका होती है प्लांट सेल और जंतु कोशिका होती है एनिमल सेल। किसकी उपस्थिति के कारण अलग होते हैं, भिन्न कैसे होते हैं, रीजन बताना है आपको। क्या रीजन होगा इसका रीजन बताओ, कैसे क्यों अलग होते हैं। पादप कोशिका होती है पौधे की कोशिका और जंतु कोशिका एनिमल सेल होगी। इसमें किसके उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं, हरित लवक के कारण भिन्न होते हैं। पहला ऑप्शन कौन सा है, हरित लवक। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, दूसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, कोशिका भित्ति। सेलवाल कहते हैं अंग्रेजी में इसको, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सेलवाल। और हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है अंग्रेजी में। हरित लवक को अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और तीसरा ऑप्शन कौन सा है, केंद्रक। तीसरा ऑप्शन कौन सा है, केंद्रक है। और नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है, कोशिका झिल्ली। नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है, कोशिका झिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ क्या आएगा, हरित लवक आएगा या कोशिका भित्ति या केंद्रक या कोशिका झिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा जो पौधे की कोशिका होती है और जो जंतु कोशिका होती है उनकी कौन सी उपस्थिति के कारण ये अलग होती है। तो इसका राइट आंसर आएगा क्लोरोप्लास्ट के कारण, क्योंकि पौधे की कोशिका में क्लोरोफिल होता है जो पौधे की प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाता है। पौधे की कोशिका होती है उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का मतलब होता है पौधे की पत्तियां हरे रंग की होती है। किसके कारण होती है, क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल के कारण हरी होती है, इसीलिए क्या होता है वो प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाती है। और ये हरित लवक वाली जो चीज है ना, एक दूसरे को अलग करती है। पौधे की कोशिका और जंतु कोशिका को अलग करने का काम कौन करती है, हरित लवक।
कोशिका भित्ति की बात करें तो पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है पौधे की कोशिका भित्ति, प्लांट सेल वॉल। सो कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में सेल वॉल कहा जाता है। यह किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अब बात करते हैं केंद्रक। केंद्रक के बारे में आपको पहले ही पता होगा, कोशिका के केंद्रक का पता रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। आपको कंप्लीट कोशिका का जो चैप्टर पढ़ना है तो साइटोलॉजी की क्लास मिलेगी चैनल की प्लेलिस्ट में। आपको पूरी सेल की स्टडी, कोशिका का जो कंप्लीट चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे की आयु का पता किससे लगाया जाता है? जो पौधे की आयु होती है, जो वृक्षों की आयु होती है, उसका पता किससे लगाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने, पौधे की आयु का पता जन्म से लगाया जाता है, गलत है, इसका कोई रोल नहीं है। लंबाई से पौधे की आयु का पता लगाया जाता है, ये भी गलत है। और उसके बाद में वृद्धि वल्य और सामान्य आकार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा वल्यों से। वृद्धि वल्य, वल्य होते हैं छोटे छोटे रिंग होते हैं पौधे के अंदर, पौधे के अंदर छोटे छोटे रिंग होते हैं जिनको वल्य कहते हैं हिंदी में, उनसे पौधे की आयु का पता लगाया जाता है। पौधे की आयु का पता रिंग्स, वल्यों के आधार पर लगाया जाता है। और आपको पता है बरगद का पेड़ होता है, उसकी आयु सबसे ज्यादा होती है, बरगद के पेड़ की आयु सबसे ज्यादा होती है। तो पौधे की आयु का पता किससे लगाया जाता है? वल्यों से लगाया जाता है। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करना है? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। सीईटी की क्लास चल रही है, अगस्त में इसका एग्जाम है, अगस्त महीने में इसका एग्जाम है। और 700 प्लस साइंस की क्वेश्चन मिलेंगे आपको। वो क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है बांस क्या है? बांस क्या है? इसका राइट आंसर बताओ, बांस क्या है? तो बांस होता है बंबू, जिसको अंग्रेजी में बंबू बोलते हैं। बांस क्या होता है? इसका राइट आंसर बताना है। जड़ी बूटी है बांस, पहला ऑप्शन कौन सा है? जड़ी बूटी। दूसरा पेड़ है बांस, झाड़ियां है या घास है? इसका राइट आंसर आएगा बांस एक प्रकार से घास है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? बांस क्या है? घास है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन। जड़ी बूटी, पेड़, झाड़ियां, इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं आएगा। बांस क्या होगा? घास है। बांस क्या है? घास है। अब समझ में आ गया आपको, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, साइटोलॉजी, हेमेटोलॉजी। पहला ऑप्शन कौन सा है? साइकोलॉजी। गलत है। साइकोलॉजी होता है मनोविज्ञान। क्या बोलते हैं साइकोलॉजी को? मनोविज्ञान। तो ये तो इसका आंसर आएगा नहीं। दूसरा ऑप्शन देखिए एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी भी नहीं आएगा क्योंकि ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड है। अब बात करते हैं साइटोलॉजी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। आपको साइटोलॉजी की पूरी क्लास मिलेगी चैनल पे, करेक्ट गुरु चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां जाके उस क्लास को देख सकते हो। साइटोलॉजी की क्लास मिलेगी, कंप्लीट क्लास। तो साइटोलॉजी क्या होता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहते हैं। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। किसे कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन कौन सा है? हेमेटोलॉजी। इसका आंसर और बता दो, हेमेटोलॉजी क्या होगा? हेमेटोलॉजी होती है ब्लड की स्टडी, रक्त का अध्ययन। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवित शरीर में कोशिका तथा उत्तक के मरने को क्या कहते हैं? जीवित शरीर में कोशिका तथा उत्तक के मरने को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। जीवित शरीर में कोशिका तथा उत्तक के मरने को न्यूट्रोफिल कहा जाता है। पहला ऑप्शन कौन सा है? न्यूट्रोफिल। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? दूसरा ऑप्शन है नेफ्रोसिस और नेक्रोसिस और नाभिक। ये थोड़ा मतलब अलग क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है। जीवित शरीर में कोशिका तथा उत्तक के मरने को, जो भी लिविंग बॉडी होगी, कोई वस्तु मतलब जीवित अवस्था में है, तो उसके अंदर कोशिका और उत्तक के मरने को न्यूट्रोफिल नहीं कहा जाता। पहला ऑप्शन गलत है। नेफ्रोसिस भी नहीं कहा जाता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा नेक्रोसिस। नेक्रोसिस कहा जाता है उस प्रोसेस को, क्या कहा जाता है? उस घटना को क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा नेक्रोसिस। नाभिक भी नहीं आएगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस कहा जाता है? किसे कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का जो पावर हाउस है, ऊर्जा घर है, वो किसे कहा जाता है? आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पहला ऑप्शन कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? लाइसोसोम। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है? राइबोसोम। और उसके बाद में उत्तक। लास्ट ऑप्शन कौन सा है? उत्तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, उत्तक, ये 4 हो गए ना। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाएगा, आपको मैंने बता दिया। लाइसोसोम आत्मघाती थैला कहलाता है। लाइसोसोम क्या कहलाता है? आत्मघाती थैला।
सुसाइडल बैग, क्योंकि ये मृत कोशिकाओं को डाइजेस्ट करता है। ये सारे कोशिका के पार्ट है, कोशिका के अंग है, कोशिकांग कहते हैं इनको, उत्तक को छोड़कर। उत्तक क्या होता है अंग्रेजी में? टिश्यू। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है, आपको ऑलरेडी पता ही होगा। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम को किसके नाम से जाना जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से, क्योंकि ये पूरी बॉडी का प्रोटीन स्टोर करके रखता है। पूरी बॉडी का प्रोटीन स्टोर किस में होगा? राइबोसोम में होगा। और लाइसोसोम को आत्मघाती थैला कहा जाएगा, सुसाइडल बैग, जो मृत कोशिकाओं को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। मृत कोशिकाएं होती है अंग्रेजी में डेड सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको बताया, ये बिजली घर, पावर हाउस कहा जाता है, स्टेमिना बोलते हैं इसको फिजिकल लैंग्वेज में। और ये क्यों इसको पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एटीपी को एडीपी में बदलता है। एक होती है एटीपी, एक होती है एडीपी। दोनों में फर्क क्या है? चलो मैं इसके बारे में बताता हूँ। एटीपी होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी का मतलब होता है कोशिकाओं की कुल ऊर्जा। कोशिकाओं की कुल ऊर्जा किसमें स्टोर होती है? एटीपी के रूप में। कोशिका की कुल ऊर्जा किसमें स्टोर होती है? एटीपी। और नंबर 2 एडीपी। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं। आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवित सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इन 4 ऑप्शन में ये बताना है कि सबसे छोटी कोशिका बतानी है, जीवित कोशिका कौन सी है, बताओ। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, खमीर। पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है विषाणु, नंबर 3 ऑप्शन है प्रोटोजोआ, और नंबर 4 ऑप्शन है खमीर। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा जीवाणु जीवित कोशिका है सबसे छोटी। जीवाणु को अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहा जाता है, विषाणु को वायरस नहीं आएगा, इसका आंसर प्रोटोजोआ भी नहीं आएगा। खमीर होता है एक प्रकार का पाउडर होता है, और यह किस कैटेगरी में आता है? कवक सूक्ष्मजीव में आता है। किसमें आता है? कवक सूक्ष्मजीव का पार्ट है खमीर, ईस्ट पाउडर, जो अल्कोहल बनाने में काम आता है। किसमें काम आता है? अल्कोहल बनाने में। और वो प्रोसेस कौन सी होती है? किण्वन प्रक्रिया। कौन सी प्रोसेस होती है? किण्वन प्रक्रिया। अंग्रेजी में बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस, जिसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर वैज्ञानिक ने। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा जीवाणु सबसे छोटी जीवित कोशिका है। मृत कोशिका की बात नहीं की जा रही, जीवित कोशिका की बात की जा रही है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का अवलोकन किसने किया? डीएनए का अवलोकन किसने किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन कौन सा है? हरगोविंद खुराना ने डीएनए का अवलोकन किया। हरगोविंद खुराना इंडियन साइंटिस्ट थे। उसके बाद में कौन है? ऑर्थर कॉर्नबर्ग, और उसके बाद में वाटसन व एफएच क्रिक और जेम्स वाट। बताओ जल्दी से आंसर। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का अवलोकन, डीएनए के बारे में डीएनए का अवलोकन किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप वाटसन व क्रिक मत कर देना, क्योंकि वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना के बारे में बताया था। अवलोकन किसने किया था? अवलोकन किया था ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने। ऑर्थर कॉर्नबर्ग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, कॉर्नबर्ग। हरगोविंद खुराना भी नहीं आएगा। हरगोविंद खुराना ने जीन के बारे में बताया था। जीन आपने सुना होगा, मानव शरीर में लगभग 30,000 से 40,000 जीन होते हैं, जो माता पिता के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो वाटसन व एफएचसी क्रिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं आएगा, कॉर्नबर्ग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। कॉर्नबर्ग ने डीएनए का अवलोकन किया था, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या कहलाते हैं? जो पौधे की पत्तियां होती है उनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कौन सा है? स्टोमेटा, कवक, कोशिका, भित्ति, पर्णरी। पहला ऑप्शन कौन सा है? स्टोमेटा कहलाएगा। पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? कवक कहलाते हैं। तीसरा ऑप्शन कौन सा है? कोशिका, भित्ति। नंबर 4 ऑप्शन है पर्णरी। तो स्टोमेटा कहलाते हैं। पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। अंग्रेजी का नाम है, हिंदी में बोलेंगे रंध्र। और ये किस में काम आते हैं? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में भोजन बनाने का काम कौन करते हैं? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको रंध्र कहते हैं अंग्रेजी में स्टोमेटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन। कवक नहीं आएगा, कवक सूक्ष्मजीव है। कोशिका भित्ति आपको पता ही होगा, पौधे की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पर्णरित होता है अंग्रेजी में क्लोरोफिल, जिसके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में भोजन बनाते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अफीम के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है? अफीम के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है? अफीम एक प्रकार का एक नशीला पदार्थ होता है, इसके किस भाग से मॉर्फिन मिलता है? मॉर्फिन एक प्रकार का एल्केलॉइड है। क्या है? मॉर्फिन एक प्रकार का एल्केलॉइड है। आपने सुना होगा कैफीन, सुना होगा, कॉफी में कैफीन होता है, चाय में थीन होता है, तंबाकू में निकोटीन होते हैं, सारे एल्केलॉइड होते हैं जो एक बीमारी पैदा करती हैं शरीर में, नुकसानदायक होते हैं।
पत्ती, तना, छाल, फल, आवरण। तो अफीम है वो पत्ती से प्राप्त होता है, पत्तियों से, गलत है, ऐसा नहीं है। छाल से प्राप्त होता है, ये भी गलत है, छाल से नहीं प्राप्त होता। और तना, तने से भी नहीं होता। फल, आवरण से अफीम प्राप्त होता है। अफीम के किस भाग से मार्फिन मिलता है? तो मार्फिन मिलता है फल आवरण से। किससे मिलता है? फल आवरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। ये थी एचएसएससी सीईटी की पहली क्लास। सीईटी का एग्जाम आपको पता है अगस्त में है। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। अगर आपके कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई क्यूरीज वगैरह है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और ये 700 प्लस क्वेश्चन आपको चैनल पे मिलेंगे। 700 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है ये। एचएसएससी सीईटी एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए ये महत्वपूर्ण क्लासेस रहेगी। आपको 35 क्लास के अंदर ये 700 प्लस क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।